न्यूज 18 स्पेशल में आज सबसे पहले हम रूस के उस खूनी बदले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर जेलेंस्की की रूह कांप जाएगी। खबर यह आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस बात से बेहद नाराज हैं कि यूक्रेन के हमले में रूस के 89 सैनिक आखिर कैसे मारे गए। हालांकि रूस के टॉप जनरल ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन के 130 सैनिकों को मारकर इसका बदला ले लिया है, लेकिन यूक्रेन के लिए डराने और चौंकाने वाली बात यह कि पुतिन अब बेहद खूंखार और खूनी जंग की तैयारी कर चुके हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जंग के 300 दिन बाद अब रूस और यूक्रेन एक दूसरे के सैनिकों का नरसंहार कर रहे हैं? क्या वाकई में रूस और यूक्रेन जंग जीतने के लिए आखिरी बाजी लगा रहे हैं? मोबाइल की मौत मारे गए रूसी सैनिकों की मौत का बदला रूस ने किस मिसाइल से लिया, जिसे लेकर यूक्रेन के डिफेंस एक्सपर्ट्स तक हैरान है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को क्यों लग रहा है कि पुतिन अब यूक्रेन में खून की नदियां बहाने के आदेश दे चुके हैं? आखिर रूस ने अपने 89 सैनिकों का बदला यूक्रेन के 130 से ज्यादा सैनिकों को मारकर कैसे लिया? खून का बदला खून पर उतारो, पुतिन के सिर पर इस वक्त खून सवार हो चुका है। रूस ने यूक्रेनी हमले में दोनेत्स्क के माकीवका में मारे गए अपने 89 सैनिकों की मौत का बदला ले लिया है। दावा किया जा रहा है कि नए साल के पहले हफ्ते में यह यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। माकीवका में यूक्रेन के हमले में मारे गए 89 रूसी सैनिकों की मौत का बदला रूस ने ले लिया है। रूस ने यूक्रेन के 130 सैनिकों को हवाई हमले में मार डाला है। अकेले दोनेत्स्क में अलग अलग जगहों पर 90 यूक्रेनी सैनिक रूसी हमले में मारे गए हैं। रूसी वायुसेना के मुताबिक सबसे ज्यादा 90 यूक्रेनी क्रास्नोय, पेत्रोवस्कोय, नेवेल्स्कोय, जॉर्जिएवका और पोबेडा पर हुए हमलों में मारे गए। इसके अलावा जोलोताया नीवा और नोवो दोनोस्कोवे में 30 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया गया। इसके अलावा बाकी यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने खार्किव में ढेर कर दिया है। रूस का यह बदला यूक्रेन के डिफेंस एक्सपर्ट्स तक को चौंका गया है। रूसी दावे के मुताबिक 130 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों को फाइटर जेट और मिसाइल हमलों से मारा गया है। रूस तो यहां तक दावा कर रहा है कि उसने यूक्रेन के 2 हाइमर्स लॉन्चर्स और 800 से अधिक रॉकेट को तबाह कर दिया है। В результате ракетного и авиационного ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в Донецкой Народной Республике уничтожены 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня чешского производства, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, 6 автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск скрыты позиции и уничтожены 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня «Хаймарс» производства США, из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. पुतिन की सेना ने दिखा दिया है कि रूस ना तो यूक्रेन में हार रहा है और ना ही वो अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो से जुड़े 30 देशों के घातक हथियारों की परवाह कर रहा है। पुतिन जबरदस्त हौसले के साथ यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने में जुटे हुए हैं और इसीलिए 3 दिसंबर 2022 से रूस की सेना की रॉकेट ब्रिगेड ने इतने घातक हमले किए हैं कि यूक्रेन में अंधेरा छा गया है। यूक्रेन के लोग भीषण सर्दी में अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि पुतिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की युद्ध नीति को यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन द्वितीय विश्व युद्ध की तरह यूक्रेन को लंबी जंग में थका रहे हैं। यूक्रेन के लोगों का हौसला तोड़ रहे हैं। यूक्रेन का खाना, पानी और बिजली सप्लाई को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं ताकि यूक्रेन को जंग में इतना कमजोर और लाचार कर दिया जाए कि वो युद्ध में घुटने टेक दे। हालांकि ज़ेलेंस्की यही दावा कर रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर रूस के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। रूस पर यूक्रेन लगातार पलटवार करता रहेगा।
сподіваємось, що теперішні господарі Росії кинуть все, що у них залишилось, та усіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку. Ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста. रूस यूक्रेन जंग को 315 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक ही दिन में एक बार में इतने ज्यादा सैनिक ना तो रूस के मारे गए और ना ही यूक्रेन के। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन के माकीवका इलाके में 500 रूसी सैनिकों को हवाई हमले में मारने का दावा किया है, वो वाकई इस जंग को नरसंहार की तरफ ले जा रहा है। हालांकि रूस ने साफ कहा है कि उसके इस हमले में सिर्फ 89 सैनिक मारे गए। यूक्रेन के रॉकेट और मिसाइल हमले इतने भयानक थे कि रूसी सैनिकों को ना तो संभलने का मौका मिला और ना ही पलटवार करने का। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने अब दावा किया है कि अवैध तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल करना रूसी सैनिकों को जानलेवा पड़ा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मोबाइल फोन के अवैध इस्तेमाल की वजह से यूक्रेन की मिसाइल ने सीधे रूसी सैनिकों पर हमला किया। यूक्रेन के मिसाइल हमले में 89 रूसी सैनिक मारे गए। रूस के दावे के मुताबिक 4 यूक्रेनी मिसाइलों ने पूर्वी यूक्रेन में रूस के कब्जे वाली मावीवका में एक व्यावसायिक कॉलेज पर हमला किया था, जिसे रूसी सेना इस्तेमाल कर रही थी। यूक्रेन की मिसाइलों ने इसी रूसी बैरक को निशाना बनाया, जहां रूसी सैनिक अवैध तरीके से मोबाइल चला रहे थे। मोबाइल से मिली लोकेशन को ट्रेस करते हुए यूक्रेन की 4 मिसाइलें सीधे रूस के सैनिकों पर गिरी, जिसमें सैकड़ों सैनिक मारे गए। यूक्रेन के मुताबिक इस हमले में 500 रूसी सैनिक मारे गए, जबकि रूस का दावा है कि हमले में सिर्फ 89 रूसी सैनिक मारे गए। В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара. हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस हमले पर कोई सीधा बयान नहीं दिया है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि रूस यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले का प्लान तैयार कर चुका है और यूक्रेन पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने तो यहां तक दावा किया है कि बेलारूस भी यूक्रेन के साथ मिलकर हमला करने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि रूस अपनी हार को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रूस इतना जान ले कि उसकी हार यूक्रेन के हाथों तय हो चुकी है। यूक्रेन अपनी रक्षा तैयारियों में कोई कसर नहीं रखेगा। Доповіді головнокомандувача щодо оперативної ситуації на фронті, керівника розвідки про те, чого варто очікувати від ворога найближчими тижнями і місяцями. Дуже детально визначаємо потребу України, нашої оборони, нашої енергетики. І працюємо над тим, щоб кожну з потреб задовільнити, зокрема з партнерами. इस वक्त रूस ने अपने हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी हमलों को काफी बढ़ा दिया है। साथ ही ईरान से मिले शाहिद 136 और अराश 2 जैसे ड्रोन से यूक्रेन पर भयानक हमले पूरी रफ्तार से शुरू किए हैं। हालांकि यूक्रेन दावा करता है कि उसने रूस के सैकड़ों हमलावर ड्रोन्स को मार गिराया है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर रूस के ड्रोन नाकाम हैं तो फिर यूक्रेन रूस के ड्रोन से इतना ज्यादा घबराया हुआ क्यों है? क्यों यूक्रेन की सेना के टॉप जनरल घातक मानते हैं? Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари. Здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Всі 6 ракетних, а також 30 авіаційних ударів ворог завдав по цивільній інфраструктурі. Крім того, всі 27 БПЛА «Шахед-136», які застосував противник, збиті силами оборони України. यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस पूरी तरह से कब्जा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। रूस के लिए कीव कितना खास टारगेट है, इसे पुतिन भी अच्छी तरह से जानते हैं। पुतिन जानते हैं कि एक बार अगर कीव पर रूस पूरी ताकत से हमला करके कब्जा कर लेगा, तो फिर ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को घुटनों पर ले आएगा। इस युद्ध में पुतिन यही दावा कर रहे हैं कि रूस हमला करने वाला देश नहीं है, बल्कि रूस को अपने बचाव में हमला करने के लिए मजबूर किया गया है। Подогнали к этой черте. Или все сдавать, или бороться. Но пока у нас есть такие люди, как вы и ребята, и девушки, которые рядом с вами, сдавать ничего нельзя. Нужно только бороться, только вперед. Аккуратно, спокойно.
डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी देशों के एक से बढ़कर एक घातक हथियार भी रूस को रोक नहीं पाए। इसीलिए पुतिन का रूस कीव और उसके आसपास के शहरों पर दिन रात हमले कर रहा है। रूस की रॉकेट और मिसाइल ब्रिगेड ने तो यूक्रेन के रक्षा कवच की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। हालांकि यूक्रेन के कई चश्मदीद दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिला रक्षा कवच शानदार काम कर रहा है। березі, і ми на власні очі бачили, як працювали ППО, були вибухи, були розриви. Ну, ми вже чули, також знаємо звук ракети, проліт. तो न्यूज 18 स्पेशल में आज बस इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।